बेटे के नाम से लोग आपको ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसको क्या कहेंगे? अच्छा लगता है इससे कि अपना बच्चा का नाम रोशन के साथ साथ मेरा भी नाम आ रहा है। और हम लोग को कुछ भी ना मिल रहा है तो इतना तो मिल रहा है। जब शुरू में इसको हम मोंटेसरी में एडमिशन कराए थे प्रेप में, तो उस समय निरंजन को स्कूल मतलब कि नामांकन कराए और मैंने स्कूल में इतना ये हो गया कि स्कूल जाना है उसको जानता था। उस समय ये कितना 2.25 साल का था। तो उस समय जब स्कूल गया तो स्कूल का माहौल में ढल गया और घर भी आता था तो इतना पढ़ता था कि बैग रखता था, फिर खेलता था, फिर वहाँ से बैग से कॉपी निकालता था, फिर खेलता था, फिर पढ़ता था। मैंने कुछ लिखते पढ़ते रहता था। पढ़ा तो उसी उसी समय से हमको इसका क्या रुझान है आगे जाके वो पता चल गया था हमको। हम लोग यही सिनेमा भी देखते या तो टीवी वगैरह हम देखते तो बहुत मज़ा आता है देखने में, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन जब वहाँ वास्तविकता में हम लोग देखे और गए कि छोटा छोटा कट कर कर के बना रहा है और बहुत भीड़ 60-70 के लोगों की संख्या में ये रहते थे। इन लोग का ग्रुप रहता था, टीम रहता था, तो फिर डर भी लगता था, आवाज़ थोड़ा कंप जाता है। या एक्टिंग करने हम लोग तो क्या बोलेंगे, पेशा तो नहीं है, लेकिन शूटिंग करने के 2-3 दिन 4 दिन पहले ये हम लोग को प्रैक्टिस कराया। खुद को पर्दे पे देखना कैसा अनुभव लगा? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब हम भी कभी पर्दा पे आएंगे या फिर फिल्म पे दिखेंगे। कैमरा फेस करना, ये सब बहुत अलग ही अनुभव था। किसी भी सफल व्यक्ति के सफलताओं पे जब हम बातचीत करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि उसके पीछे परिवार वालों का कितना बड़ा योगदान रहा है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने तक, शुरुआत करने तक परिवार वालों ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना, क्या क्या चीज़ें इनको झेलनी पड़ी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। यह सब कहने का मकसद यह है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर लोहरदगा जिले के सोबरन टोला आए हैं। यहाँ पर आदिवासी फिल्म डायरेक्टर निरंजन कुजूर जी का घर है और फिलहाल निरंजन जी से हमने बातचीत कर ली है। मैं आपको बता दूं कि निरंजन की जो शॉर्ट फिल्म है तीरे बेंदोना, जो बंगाली भाषा में है, आगामी जनवरी में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें इस शॉर्ट फिल्म को चयनित किया गया है, प्रदर्शित की जाएगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी आदिवासी डायरेक्टर के लिए कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनकी शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित हो। खैर, उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन साथ में निरंजन के पिताजी हमारे साथ हैं, माताजी हमारे साथ हैं और मौसी जी हमारे साथ हैं, और भी परिवार के लोग हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम बातचीत करेंगे निरंजन के पिताजी से। बाबा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शांतु भगत है। अच्छा, और क्या करते हैं बाबा अभी? मैं सेवानिवृत्त हूँ शिक्षक के पद पर। अच्छा, इतनी बड़ी उपलब्धि निरंजन ने हासिल की है। हमने कई बार ये पढ़ा है कि फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में इनकी मूवी चयनित हुई है, नेपाल में भी हुई है, अभी देखिए ढाका में हो गई। आदिवासी समाज बहुत गर्व महसूस करता है कि एक आदिवासी बच्चा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया है, समाज का, परिवार का नाम रोशन कर रहा है। कैसा लगता है निरंजन के, मतलब शुरुआती दौर से आप उनको देख रहे हैं, आज सफलता के इतने आगे पहुंच गया बच्चा, क्या कहिएगा? सफलता तो मिलती ही आ रही है और जो जिस तरह से लोग अपना कार्य को कुशलतापूर्वक आगे ले जाएंगे, संभवतः उनकी सफलता मिलेगी। लेकिन केवल इस तरह से फिल्म ये करके अपने जीवन से संबंधित और सारी आवश्यकताएं जो है वो कुछ में छूटे छूटे जैसा लगता है, लेकिन उसी में जो कार्य कर रहे हैं उसी में तलाशा भी जा सकता है कि हम कैसे क्या करें।
अच्छा, आपका क्या, आप तो हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हम ये करवाएंगे, साइंस लेवाएंगे, आर्ट्स लेवाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या टीचर बनाएंगे, बहुत कुछ सोचता है। आपने भी कुछ सपने देखे होंगे। हाँ, ऐसा तो हम लोग भी सोचे हुए थे कि आगे पढ़ाते जाएंगे और बाकी उसके चॉइस के अनुसार हम लोग उसको आगे पढ़ाएंगे। यही हम लोगों की सोच रही है शुरू से। आप क्या बनाना चाह रहे थे? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, तो ये डॉक्टर वाला जो रिहर्सल चला है कितने साल तक, कौन क्लास तक चला है? नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, ये +2 किया, उसके बाद तो क्या बोलेंगे, बायो से किया था। तो उम्मीद थी इनको तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह भी कराए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही नहीं हो पाया, तो फिर 1 आध साल ड्रॉप हुआ। फिर ये मास कम्युनिकेशन के लिए ही किया, उसमें सिलेक्शन जब हो गया तो हम लोग को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी या नहीं है अभी भी कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा। और इसको करने से क्या लाभ है। तो दिमाग को इधर उधर करने के बाद वो कहा कि नहीं, हम तो ये कंप्लीट कर लिए हैं। और कई बार बातचीत करने के ये में पता चला कि ये इसको करने के लिए उत्सुक है, तो उनकी नामांकन करा दी गई मणिपाल यूनिवर्सिटी में। और तत्पश्चात वहाँ से और इनको लोगों से संपर्क हुई, बाहरी लोगों से। कोई कहीं फिल्म देखा इन्होंने, कहीं बात प्रतियोगिता हुई या बातचीत के सिलसिले में इनको जैसे जैसे ज्ञान अपना वृद्धि हुई, इनकी चॉइस या इच्छा फिल्म की ओर गई। और मास कम्युनिकेशन के बाद रांची रिटर्न आया, संभवतः बाहा फिल्म के नाम से कुछ यहाँ पर बन रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत काम किया। और तत्पश्चात यहाँ से कोलकाता सत्यजी रे फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, क्या टेलीविज़न का इंस्टीट्यूट जो है, उसमें क्या बोलेंगे, आवेदन दिया। और अंतर्गत इनका सिलेक्शन भी हुई और ये वहाँ से पढ़ाई भी अपनी ढंग से पूरी की। कि डांट तो पड़ा होगा ज़रूर, डॉक्टर बनते बनते कहाँ चले गए, डांटे तो होंगे ज़रूर। और ऐसी बात है तो नहीं आई कभी कि डांटना या फटकारना। शुरू से उसके मन में ही छोड़ दिया गया है कि तुमको जो करना है जैसे करो। हाँ। और इसलिए किसी मायने में अभी तक उनको कोई दबाव नहीं दी गई। लेकिन निरंजन अपने मन का किए और आज देखिए सफलता उनका कदम चूम रही है। अब देख के कैसा लगता है? अभी भी डाउट है। बहुत सारी बातें हैं जो कि बिल्कुल। जो माँ बाप होते हैं ना, बहुत सुरक्षित लाइफ देखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो शायद अभी भी बहुत सारे आदिवासी ऐसे माँ बाप हैं जो समझ नहीं पाए हैं फिल्म जगत में क्या होता है, कैसे कमाई होता है या सुरक्षित भविष्य कैसे होगा। खैर, बदलाव धीरे धीरे आएगा, समझेंगे हमारे लोग भी। शायद यही असमंजस में बाबा हैं। फिलहाल माँ से बातचीत करते हैं। आप कितने संतुष्ट हैं निरंजन के काम से? निरंजन का काम से तो हम शुरू से संतुष्ट हैं, इसलिए कि जब हम इसको मैंने जन्म दिए, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गया, बढ़ते वो मतलब शुरू से ही उसका नेचर, उसका पढ़ाई और माँ बाप के प्रति मतलब एक क्या बोलेंगे, छोटे से में बड़ा लोग करते हैं उसी तरह छोटे समय से ही करता था। जब शुरू में इसको हम मोंटेसरी में एडमिशन कराए थे प्रेप में, तो उस समय निरंजन को स्कूल मतलब कि नामांकन कराए और मैंने स्कूल में इतना ही हो गया कि स्कूल जाना है उसको जानता था। उस समय ये कितना 2.25 साल का था। तो उस समय जब स्कूल गया तो स्कूल का माहौल में ढल गया और घर भी आता था तो इतना पढ़ता था
कि बैग रखता था, फिर खेलता था, फिर वहाँ से बैग से कॉपी निकालता था, फिर खेलता था, फिर पढ़ता था। मैंने कुछ कुछ लिखते पढ़ते रहता था। पढ़ा तो उसी हाँ उसी समय से हमको इसका क्या रुझान है आगे जाके वो पता चल गया था हमको। उसके बाद में फिर उसको विशा पोस्ट कोर्ट में देने के लिए हाँ मोंटेसरी में सेकेंड ईयर में गया, तो उसी से हम लोग अप्लाई कराए थे। इसको अप्लाई कराए थे तो फिर उस एक ही बार में पास किया ये। उसके बाद में फिर कुछ दिन तो हम लोग उसको हॉस्टल में नहीं ले रहा था विशा पोस्ट कोर्ट में, बच्चा छोटा है बोल के, प्रेप में नहीं लेते हैं बोल के। उसके बाद हम लोग रांची में डेरा रखे, डेरा में 1 साल रहने के बाद में फिर जब 1 क्लास ही चला गया तो फिर इसको हॉस्टल में रखा लोग। उसके बाद में वहाँ से भी जिसका पढ़ाई शुरू से 1 क्लास से हमेशा अच्छा ही रहा। पेरेंट्स मीटिंग सब में जाते थे हम लोग, बुलाता था ये लोग हमेशा, तो वहाँ भी इसका रिजल्ट बढ़िया रहता था। अच्छा, तो शरारती बच्चा वाला शिकायत नहीं आता था? ऐसा नहीं था इसका, शरारती बच्चा नहीं था। शरारती बच्चा लोग से ही दूर रहता था और पसंद नहीं करता था उनको। तो एक बार ऐसे हुआ था हॉस्टल में कि इसको कोई ये मतलब कि ऐसे छू के तंग कर रहा था, तो गुस्सा से उसको मार के ना देखा बहुत दिन इसी तरह कर रहा है लोग, तो परेशान हो गया। उसके बाद में ऐसा मारा ना कि उसका दांत तोड़ दिया था। हाँ, उसके बाद में फिर हम लोग गए माँ बाप वहाँ पर मिलने के लिए, माता पिता, तो फिर वहाँ सारे लोग बता रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसा किया वैसा किया कह के बोला लोग। तो हम बोले कैसे ऐसे कर दिया। उसके बाद में फिर बातचीत हुई उन लोग से, लेकिन वहाँ जो भी वार्डन सब थे सारे लोग जानते थे इसके बारे में। और वहाँ भी इसको ये मैट्रिक के पहले ही कुछ करेक्टर अवार्ड मिला था इसको। हाँ, मैंने इसका हमेशा ही अच्छा रहा, तो उसको अवार्ड मिला था। फिर वहाँ से फिर मैट्रिक भी तब बढ़िया किया, मैंने कभी हमको परेशान होने के लिए मौका ही बच्चा हमको नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। उसके बाद फिर वहाँ से भी निकलने के बाद मैट्रिक किया, फिर बोला कि हम सारे मेरा दोस्त लोग ये DAV जा रहे हैं पढ़ने से, हम +2 नहीं करेंगे, हम DAV जाएंगे। तो फिर DAV में फिर नहीं उसको फॉर्म अप्लाई किए। फिर वहाँ अच्छा, बाबा का सपना तो था कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने। हाँ, इस फील्ड से अलग फील्ड में गए निरंजन, तो लगा कि इसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्या कमाएगा क्या करेगा? आपको भी ये संशय रहा है क्या? संशय तो रहा। हम लोग इसके बारे में हम लोग निरंजन को कभी दबाव नहीं दिए। निरंजन का जिस और रुझान रहा, जो चाहता था, जिस चीज़ को मतलब चॉइस रखा, तो हम लोग उसको कभी दबाव नहीं दिए और उसके विचार पर ही हम लोग ढल गए। और हम लोग का काम था पैसा देना और उसको अच्छी तरह से पढ़ते लिखते आगे बढ़। कि निरंजन ने निराश नहीं किया? हाँ, निरंजन को निराश वो भी नहीं किया हम लोग को, और हम लोग भी उसको निराश नहीं किए। अभी तक वही चल रहा है। हाँ, चलते रहेगा। हाँ। चलिए, मौसी जी हमारे साथ हैं। मौसी जी के फिल्मों में, निरंजन के कई शॉर्ट फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। जैसे निरंजन ने पिछले इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों को, अपने परिवार के लोगों से भी मैंने काम कराया है। तो मौसी जी से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा टोप्पो। अच्छा, किस किस शॉर्ट फिल्म में आप काम किए हैं? एक पहाड़ा है और दूसरा एड़प्पा काना। अच्छा, पैसा वैसा देते थे ना निरंजन, काम करवाते थे तो? सफिशिएंट था। अच्छा, कभी से पहले एक्टिंग किए हैं? नहीं किए थे, ये मेरा इतिहास में पहला। अच्छा, और इतिहास तो अब बन ही गया, चाहे जिस रूप में भी, लेकिन इससे हमको बहुत खुशी हुई। क्या क्या रोल था आपका दोनों शॉर्ट फिल्म में? मम्मी का रोल किए थे। बढ़िया बढ़िया। कैमरे के सामने आने पर कुछ लगा? बहुत कोई डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, मुंह से बोली नहीं निकलता है, कुछ ऐसा कुछ हुआ? ये तो हम लोग कभी देखे ही नहीं थे इस तरह का सीन कि शूटिंग कैसे होता है। हम लोग यही सिनेमा भी देखते या तो टीवी वगैरह हम देखते, तो बहुत मज़ा आता है देखने में, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन जब वहाँ वास्तविकता में हम लोग देखे और गए कि छोटा छोटा कट कर कर के बना रहा है, और बहुत भीड़ 60-70 के लोगों की संख्या में ये रहते थे। इन लोग का ग्रुप रहता था, टीम रहता था,
तो फिर डर भी लगता था, आवाज़ थोड़ा कंप जाता है, या एक्टिंग करने हम लोग तो क्या बोलेंगे, पेशा तो नहीं है, लेकिन शूटिंग करने के 2-3 दिन 4 दिन पहले ये हम लोग को प्रैक्टिस कराया। लेकिन हम लोग अपना जो वास्तविकता है बोलचाल की भाषा में, तो उसी तरह से हम लोग किए। और शायद निरंजन को भी वही पसंद था कि जो वास्तविकता है उससे बाहर नहीं जाना, इस तरह से। खुद को जब देखे आप मूवी में काम करने के बाद, तब कैसा लगा खुद को देखना? वो तो लगा कि बहुत बड़ा पर्दा में हम आ गए हैं और लग रहा था कि ड्रेस देख रहे थे कि ड्रेस हम लोग को ऐसा पहनाया, मतलब सूती कपड़ा ही पहनाया, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद लग रहा था यहाँ पर ऐसा बोले, यहाँ पर ऐसा चल के देखे, यहाँ पर वो जो धान कूटते थे ना हम लोग पहले, अब तो ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, ढेकी, तो वो भी कूटना पड़ा, वो भी बहुत अच्छा था। और फिर जहाज हम लोग कभी प्लेन नहीं देखे थे गांव घर में, तो सब जब प्लेन उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, तो उसको मतलब देख रहे हैं कि अचानक हमारे गांव में ये चीज़ आ गया। अरे वाह, ऐसे बहुत चीज़ें बदली। जी। बहुत बढ़िया। निरंजन कुजूर के छोटे भाई हमारे साथ हैं, 1-2 शॉर्ट फिल्म में ये भी बतौर हीरो के रोल में शॉर्ट फिल्म में काम किए हैं। बातचीत करते हैं इनसे। आपका नाम? अशोक भगत नाम है मेरा। अच्छा, बड़ा भाई डायरेक्ट कर रहा है, छोटा भाई हीरो बन के उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्या अनुभव रहा है? बहुत सारा अनुभव है, उसमें से सबसे अच्छा अनुभव यही है कि जब फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा था, बहुत सारा टाइम में भैया 2-3 जगह जाके ऑडिशन लिए। उसके बाद उनको सडन लगा कि नहीं, मेरा फिल्म के लिए इसको ही लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा टाइप का सोचे। फिर एक बार SRFTI जो इनका कॉलेज है, वहाँ पे हमको बुलाया गया। तो वहाँ पे इनके जो कैमरामैन हैं या फिर बाकी जो टीम मेंबर्स लोग थे, तो वो लोग को दिखाया गया। तो उसमें तक हमको पता नहीं था कि मतलब फिल्म में मेरे को रोल मिल रहा है, कोई रोल मिल रहा है या फिर हमको करना है लीड पे। फिर वहाँ पे देख के वो लोग सारे लोग ओके कर दिए। तो फिर भैया बोल रहे हैं कि तुमको फिल्म में काम करना है यहाँ पे, मतलब फिर उसका प्रॉपर ट्रेनिंग सब किए। लगभग हाँ 30 दिन का लगभग ट्रेनिंग हुआ मेरा, एक्टिविटी नोटिस किया गया, फिर बोलने का तरीका, चलने का तरीका, मोशन पे बहुत सारा चीज़ काम किए वो लोग, तब जाके फिल्म थोड़ा बना। खुद को पर्दे पे देखना कैसा अनुभव लगा? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब हम भी कभी पर्दा पे आएंगे या फिर फिल्म पे दिखेंगे। कैमरा फेस करना, ये सब बहुत अलग ही अनुभव था। मतलब निरंजन इस फील्ड में आए और पूरे परिवार को भी लेके आ गए। हाँ हाँ, उसका वजह यह भी है कि बहुत सारा जगह पे मतलब जैसे इनका बजट, ये सब भी मैटर करता था। फिर आदिवासी में ऐसा कोई एक्टिंग का मतलब वैसा चला नहीं कि ज़्यादा लोग सीख पाएँ एक्टिंग, तो ऐसा एक्टर का कमी होने के कारण थोड़ा मतलब उनको लगता था कि घर से ही कोई ले ले तो फिर उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बढ़िया। आप कितने संतुष्ट हैं इन सफलताओं पे? हाँ, हमको बहुत अच्छा ही लगता है। ओबियसली अब बड़े भैया हैं, इतने बड़ा नाम हो रहा है, तो परिवार के लिए बहुत गर्व का बात है, प्राउड मोमेंट। अच्छा लगता है, जैसा अभी फिल्म इनका लगातार ही सिलेक्ट होते जा रहा है, सब जगह वाहवाही मिलते जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि कभी मूवी बन रही है, बड़ा भाई डांट दिया, एकदम डायरेक्टर बना हुआ है, मूड में है, डांट दिया, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहा है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार ऐसा ही का किस्सा मैं बताता हूँ। जब हम लोग कोलकाता पे थे, साल्ट लेक पे फिल्म शूटिंग हो रहा था, उस टाइम पे उनको चाहिए था कुछ एंगर रोल, मतलब एंगर टाइप का थोड़ा मतलब डिस्कशन था, डर, हाँ गुस्सा लुक मतलब चाहिए था। तो मेरा बात से वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो
टेक पे टेक लेके 17-18 टेक करवा दिए। अब उसमें हमको भी गुस्सा आने लगा, तो तब जाके जब गुस्सा में जब वो आया तो बोलते हैं ओके। सब ओरिजिनल गुस्सा निकला 17-18 टेक के बाद। वो सब मोमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये सब भैया अंदर से खेल रहे हैं फिर। हिस्सा है। हाँ, ये हिस्सा है फिल्म का। और बाकी शूटिंग के टाइम पे तो लगभग लगता था, बहुत टाइम ऐसा फील हुआ कि अभी ये मेरा भाई नहीं है, अभी ये डायरेक्टर है, अभी ये डायरेक्टर है, मेरा भाई नहीं है। मतलब सुबह से शाम क्या लगता था अभी डायरेक्टर है, भाई कब मिलता था आपको? भाई वही शाम में, या फिर दिन भर तो उनका थिंकिंग बिजी सेटअप वेटअप पे ही लगता था। शाम में जब सब कोई फ्री होते थे, जनरली फ्री भैया नहीं होते थे, तो भी कुछ काम वाम पड़ता था या चाहे कुछ भी बात करना आता था तो जाते थे, तो तब उसमें नॉर्मली चलता था सब कुछ। अदरवाइज डायरेक्टर मोड में एनी टाइम। भाई यही प्रोफेशनल काम करना है तो वो रिदम आपको लेके चलना होगा कि मैं डायरेक्टर हूँ और आप कलाकार हैं, मैं जो कह रहा हूँ आपको करना ही होगा और उसी टाइप का ही करना होगा जैसा मुझे चाहिए। तो फिलहाल निरंजन आगे बढ़े ही, लेकिन साथ में अपने परिवार वालों को भी लेके आए हैं। 1-2 शॉर्ट फिल्म में काम किए, आगे भी करेंगे क्या मौका मिलेगा तो? हाँ, मौका मिलेगा तो करेंगे, देखते हैं। अब डायरेक्टर अच्छा लगता होगा एक्टिंग? हाँ, नहीं वैसी बात नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे। एक्टिंग तो यही लोग सिखाए हैं, अब अगर उनको उस तरह का एक्टिंग का ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे। बिल्कुल। तो हम बाबा से फिर से बातचीत करते हैं। भले निराशा हुई, निरंजन अलग फील्ड में चला गया, लेकिन अब अखबारों में जब निरंजन को देखते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, तब कैसा लगता है? बहुत खुशी लगती है और सभी तरफ से बधाइयाँ मिलने लगती है तो और आह्लादित हो जाते हैं मन, और आगे और उनको प्रेरणा के लिए अग्रसित करने के लिए। अच्छा, कभी आपके स्कूल के लोग फ़ोन किए हैं कि आपके बेटे की तस्वीर आई है अखबारों में, कभी इस तरह से कॉल आए हैं? हाँ, स्टाफ लोग करते थे ज़्यादा कदा कि क्या बोलते? आपका बाबू का निकला हुआ है पेपर में, तो कभी कभी रांची एडिशन में ही ज़्यादा निकलता है, लोहरदगा में भी निकलता है लेकिन कभी कम निकलता है, तो कभी रांची से में रहने वाले लोग भी डाल देते हैं या भेज देते हैं या फ़ोन से बोलते हैं कि निकला हुआ है, बताते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाज़ार गए हैं या कहीं शादी ब्याह में गए हैं तो लोग बोल रहे हैं कि अरे देखो निरंजन का बाबा है, ऐसे कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसा तो हम बहुत ही इधर कम जाते हैं, अच्छा। पर जो जानता है वो लोग तो पूछ ही लेता है, अपने से तो नहीं बताते हैं, लेकिन जो जानता है वो लोग कभी फ़ोन तो कर ही लेता है और नहीं तो पूछता है, बोलता है इस तरह से। बेटे के नाम से लोग आपको ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसको क्या कहेंगे? अच्छा लगता है इससे कि अपना बच्चा का नाम रोशन के साथ साथ मेरा भी नाम आ रहा है और हम लोग को कुछ भी ना मिल रहा है तो इतना तो मिल रहा है। चलिए फिलहाल परिवार निरंजन की इन सफलताओं पर बहुत खुश है। लोग, जैसे मैंने कहा कि आदिवासी परिवार को अभी समझने की ज़रूरत है इस फील्ड के बारे में। बच्चे भले ही पढ़ लिख के इस फील्ड में आ जा रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल आदिवासी परिवार होता अभी भी समझ ठीक से नहीं पाया है कि फिल्म जगत क्या है, मूवी क्या है, कमाई का ज़रिया क्या है, कितना भविष्य इसके पीछे सुरक्षित है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। अब समाज के लोग, परिवार के लोग समझेंगे कि फिल्म जगत में भी बहुत कुछ है, नाम है, पैसा है, बहुत कुछ है, एक सुरक्षित भविष्य भी है। फिलहाल मैंने जैसा शुरू में कहा कि किसी भी सफल व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो परिवार वालों का भी जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पिताजी ने कितना कुछ मदद किया शुरू से, निरंजन की जो सोच रही है, जो इच्छा रही है, उसका सम्मान किया है। जो बच्चा बनना चाह रहा था, बाबा ने बिल्कुल उनका साथ दिया है। माँ तो शुरू से साथ रही ही है, मौसी जी अब फिल्मों में उनका साथ दे रही है। तो इसी तरह से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। फिलहाल हम निरंजन के घर आए हैं, बातचीत कर रहे हैं उनके परिवार वालों से। कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।